पार्वती बनकर हिमांचल के अमेना देवी से जन्म लिया, कठोर तप किया और भगवान शंकर को तपस्या करके पाया है। बड़ी अद्भुत कथा है भगवान शिव के पार्वती के विवाह की। माता पार्वती बचपन से ही शिव की भक्ति करती हैं। तपस्या करने गई, सप्तऋषि समझाने आए, शिव निंदा की, पार्वती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, पर अग्नि शीतल हो गई। भगवान शिव खुद आए और अंत में प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम मेरी भार्या बनोगी। कठोर तप माता पार्वती का है। हाँ, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मऊ रहे सुकाई, 3 सहस संवत सोई खाई। 3000 साल की तपस्या, तब भगवान को पाया। मंगल में भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ है और भगवान शिव की जो बारात है वो भी अद्भुत बारात है। आप शिव कथा में, राम कथा में विद्वानों से सुनते हैं, अद्भुत बारात भगवान शंकर की। भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ, लेकर आए हैं कैलाश पर्वत पर। और माता पार्वती ने एक दिन भगवान शंकर से एक प्रश्न किया, क्या प्रभु राम कौन है? हाँ, क्योंकि पार्वती के मन में टीस थी कि कथा से मेरा मन हटा, इतने चक्कर में पड़ गई, अब मैं कथा ही सुनूंगी। हाँ, तो पूछा राम कौन है, मुझे कथा सुनाई, क्योंकि अब कथा से मन नहीं हटाऊंगा। और बात मन की अपन कर रहे हो और मन लग जाए तो कथा आती है ध्रुव जी महाराज की। छोटे से बालक, सोतेली माँ ने गोदी से नीचे पटक दिया पिता की, तो माँ के पास गए। सुनीति ने नीति की बात कही, तपस्या कर और बैठना है तो ईश्वर की गोद में बैठ। ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे मधुवन में पहुंचे हैं। नारद जी ने 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने में 3 दिन में एक बार उठते, फल खाते, जल पीते। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार पत्ते खाते, जल पीते। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार केवल जल पीते। अंत में विचार किया कोई कमी है। बरसात में खुले मैदान में खड़े होकर, ठंड में पानी में खड़े होकर, तपती गर्मी में चारों तरफ अग्नि जलाकर ध्रुव जी ने तपस्या की, छोटे से वाला। फिर भी लगा कोई कमी है। अब क्या कमी है? बोले श्वास ले रहा हूं, यही कमी है। तो पैर के अंगूठे के बल पर ध्रुव जी खड़े हो गए, श्वास खींची, रोक ली, ऊपर मुख कर लिया और भगवान का भजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का सिंहासन हिला, भगवान आए। ध्रुव, शरीर ध्रुव जी का लकड़ी, तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने अपना शंख दाहिने गाल से स्पर्श करवाया। ध्रुव जी सर्वांग सुंदर हो गए हैं और ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करते हैं। एक स्तुति प्रस्फुटित हुई ध्रुव जी के मुख से। अब विचार करिए, छोटा सा बालक क्या संस्कृत बोलेगा, परंतु जिस पर भगवान की कृपा हो। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से मूक वाचाल हो जाता है। अब वाचाल का मतलब क्या है? आप और हम किसको कहते हैं वाचाल? जो ज्यादा बोलता है। पर संतों की नजर में वाचाल कौन है? जिससे भगवान वाणी से सजा दे। वाचा अलंकरोति इति वाचालः। तो ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना, अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान बैठ गए, ध्रुव जी को गोदी में बैठा लिया। मांग बेटा क्या चाहिए? ध्रुव जी का जो इच्छा थी वो तो बिना मांगे पूरी हो गई, गोदी में बैठना था। फिर भी मांग बेटा। ध्रुव जी का प्रभु आप दे दो। तो भगवान ने क्या दिया? 36,000 वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य और उसके बाद भी ध्रुवलोक की स्थापना।
भगवान को पाकर ध्रुव जी लौटे। उत्तनपाद ने राज ध्रुव को सौंपा, तपस्या करने चले गए। ध्रुव के छोटे भाई हैं उत्तम, सुरुचि के बेटे, जो यक्षों के द्वारा मारे गए, तो ध्रुव जी ने यक्षों को दंड दिया। नारद जी ने आकर समझाया। जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ी है, क्यों? मेरी ताकत नहीं है आपको स्पर्श कर लूं। पैर, मेरे मस्तक पर पैर रखकर आप विमान में बैठिए। विमान में ध्रुव जी बैठ गए, विमान चल दिया। तो ध्रुव जी ने कहा रुको रुको रुको, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी मां को लेकर जाऊंगा। तो जो पार्षद आए थे विमान लेकर, आगे तो देखो, आगे देखा तो सबसे आगे सुनीति माँ का विमान, फिर सुरुचि माँ का विमान, ध्रुव जी का विमान, और ध्रुव जी ध्रुवलोक गए हैं, अमर हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की।